अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में खुश आमदीद। मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। मजदूर तबके की मदद की बजाय पैसे लिए जाते हैं। वजीर आजम का सऊदी अरब में पाकिस्तानी एम्बेसी का स्टाफ वापस बुलाने का ऐलान। तैनात सफीर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहते हैं एक्सपोर्ट न बढ़ने और डॉलर की कमी से IMF के पास जाना पड़ता है। बरामदात को दरामदात से बेहतर करना मुआशी तरक्की के लिए जरूरी है। इमरान खान ने उम्र भर सख्त फैसले किए। जहांगीर तरीन के एहतसाब पर लचक नहीं दिखा सकते। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं पाकिस्तान को खुशहाल होता देखकर अपोजिशन घबराई हुई है। अपोजिशन के पास कोई बात नहीं होती तो महंगाई की बात करने लगते हैं। कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। मुफ्ताह इस्माइल, अमजद आफरीदी और मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान मुकाबला सख्त। हल्के के 184 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार। पोलिंग स्टेशंस के बाहर 5000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। शेर को वोट डालकर अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। नून लीग ने अवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। शहबाज शरीफ कहते हैं हमने हमेशा अपने वादों को पूरा किया। अवाम माजी की तरह एक बार फिर दुरुस्त फैसला करें। यकीन दिलाता हूं आपके बुनियादी मसाइल इंशाअल्लाह लाजमी हल होंगे। NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में भी PTI बाजी मारेगी। फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं इंशाअल्लाह आज का दिन तहरीक इंसाफ का दिन होगा। असद उमर बोले अमजद आफरीदी अरबपति उम्मीदवारों के मद्दे मुकाबिल है। मुकाबला मुख्तलिफ सोच का है। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर हमले किए। इदारों को धमकाना नून लीग का वतीरा है। फिरदौस साशिकवान कहती है करप्ट जिले सुबहानी और जाली राजकुमारी को जजेस और अदालती एहतराम की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। मुल्की इदारों में मौजूद डिसिप्लिन माफिया की बाकियात को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी के खिलाफ 5वां रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। रेफरेंस में कहा गया कि ठोस शवाहिद में आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। अदालत ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन पर साबिक सदर को 20 मई को तलब कर लिया। और कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। तीसरी लहर से मजीद 150 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई अमवात की तादाद 17,680 हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs पर अवाम की गैर संजीदगी बरकरार। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि NA 249 के ज़िमनी इंतखाब के सर्वे में तहरीक इंसाफ को तमाम जमातों पर सबकत हासिल है। इंशाअल्लाह आज का दिन तहरीक इंसाफ का दिन होगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि NA 249 में आज अरबपति उम्मीदवारों और बड़े नाम वाले सियासतदानों का इमरान खान के नौजवान नजरियाती कारकुन और मकामी अमजद आफरीदी से मुकाबला है। मुकाबला उम्मीदवारों का नहीं, मुख्तलिफ सोच का है। डॉक्टर फिरदौस साशिकवान ने कहा है कि नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर हमले किए। करप्ट जिले सुबहानी जस्टिस कयूम से अपनी मर्जी के फैसले और मुखालिफिन को अपनी मंशा के मुताबिक सजाएं दिलवाते हैं। फिरदौस साशिकवान ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि करप्ट जिले सुबहानी और उसके चेले और जाली राजकुमारी को मोहतरम जजेस और अदालती एहतराम की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। नून लीग
लीग की जानिब से खुद को लोहे के चने कहकर जजिस को धमकाया जाता रहा। निहाल हाशमी जैसे दरबारियों से जजिस उनकी औलाद को मुस्तकबिल की धमकियां दी जाती रहीं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इदारों को धमकाना और अपने मातहत रखने की कोशिशें करना करप्ट नून लीग का वतीरा है। सिसलैंड माफिया की मुल्की इदारों में मौजूद बाकियात को जड़ों से उखाड़ फेंकेंगे। इदारों को गॉड फादर के तसल्लुत से आज़ाद करना तहरीक इंसाफ हुकूमत का मिशन है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि जहांगीर तरीन भी जानते हैं कि वज़ीर आज़म एहतसाब पर लचक नहीं दिखा सकते और एहतसाब का अमल किसी के लिए तब्दील नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि वज़ीर आज़म मईशत पर तवज्जो दे रहे हैं। हफीज़ शेख ने मईशत में अच्छा काम किया है और अब शौकत तरीन महंगाई कम करने पर तवज्जो देंगे। हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, माशी हालात में बेहतरी आ रही है। इमरान खान ने जिंदगी भर सख्त से सख्त फैसले किए हैं। इन्हें महंगाई की सबसे ज़्यादा फिक्र है। गवर्नर सिंध ने कहा है कि इमरान खान इंटरनेशनल लीडर के तौर पर उभरे हैं। आने वाले वक्त पाकिस्तान और कौम के लिए बेहतर होने वाला है। पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ ले जाने पर अपोजिशन घबराई हुई है। अपोजिशन के पास कोई बात नहीं तो महंगाई की बात करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सऊदी अरब में मजदूर तबके की मदद की बजाय पैसे लिए जाते हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी एम्बेसी का स्टाफ वापस बुला रहा हूँ। तैनात सफ़ीर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मिसाली सज़ाएँ देंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का बड़ा मसला बरामदात के शोबे को नज़रअंदाज करना है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किसी ने जोर नहीं लगाया। एक्सपोर्ट ना बढ़ने और डॉलर की कमी की वजह से IMF के पास जाना पड़ता है। बरामदात को दरामदात से बेहतर करना माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। हमारे बैंकों को छोटे लोगों को कर्जा देने की आदत नहीं। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। करंट अकाउंट खसारे की सूरत में रुपए की कदर में कमी आती है। करंट अकाउंट खसारा कम से कम रखना ज़रूरी है। तामीराती शोबे की बेहतरी के लिए बैंकों का किरदार काबिल इस्ताइश है। रुपए की कीमत में इस्तेहकाम नहीं होता तो सरमायाकारी पर असर पड़ता है। मुस्लिम लीग नून के मुफ्ता इस्माइल, तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी और PSP के मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान सख्त मुकाबला। बल्दिया टाउन इत्तेहाद टाउन 1,37,935 है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 2,01,656 है। हल्के के 184 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास जबकि 92 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दे दिया गया। पोलिंग स्टेशंस के बाहर पैरा मिलिट्री फोर्स और मजमूई तौर पर 5,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। हालिया सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के बाद PTI के फैसल वावडा ने इस नशिस्त से इस्तीफ़ा दिया था। 2018 के आम इंतखाब में नून लीग के शहबाज शरीफ इस हल्के से दूसरे नंबर पर आए थे। पेशावर के यूनियन कौंसिल जोगनी के इलाके शगाली पायान और शगाली बाला में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया। यूनियन कौंसिल सौडीज़ाए पायान के इलाके गरीबाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन आज से नाफिज होगा। लॉकडाउन के दौरान इन इलाकों से इन आउट एंट्री बंद रहेगी। कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात पर पेशावर में मजीद 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन आज रात 9 बजे से नाफिज होगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम वोट के आईनी और जमहूरी हक को इस्तेमाल करें। अवाम वोट की ताकत इस्तेमाल करके दियानतदार क़यादत मुंतखब कर सकते हैं। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाई। हमारा रिकॉर्ड हमेशा वादों को पूरा करने का रहा है। अवाम माजी की तरह एक बार फिर दुरुस्त फैसला करेंगे। यकीन दिलाता हूँ कि आपके बुनियादी मसाइल इंशाअल्लाह लाजमी हल होंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि कोरोना वबा के फैलाव के पेश नज़र अपना और अपने इर्द गिर्द दीगर अफराद का ख्याल रखें, मास्क पहनकर अपनी जान की हिफाजत करें और शेर को वोट डालकर अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं।
एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट केस में आसिफ जरदारी के खिलाफ 5वां रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन पर साबिक सदर को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस में नामजद मुलजिमान आसिफ जरदारी और स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद को 20 मई को तलब कर लिया। रेफरेंस में कहा गया कि ठोस शवाहिद में आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। क्लिफ्टन कराची घर की खरीदारी आसिफ जरदारी के स्टेनोग्राफर ने रकम दी। रेफरेंस में मजीद कहा गया कि स्टेनोग्राफर मुश्ताक के अकाउंट से घर की खरीदारी के लिए 15 करोड़ अदा किए गए। आसिफ अली जरदारी क्लिफ्टन कराची में खुद घर की खरीदारी का कोई सबूत नहीं दे सके। कोरोना वबा के बायस मजीद 150 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 17,680 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57,013 कोरोना टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 5,480 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,81,385, पंजाब में 2,98,818, खैबर पख्तूनख्वा में 1,16,523 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। इस्लामाबाद में 74,640, बलोचिस्तान में 22,118, आज़ाद कश्मीर में 16,331 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,296 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। अमेरिका से हैरान कुन खबर ने सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया। $1 का सिक्का चंद रोज कबल $8,40,000 में नीलाम। प्रोटोटाइप सिक्का आम इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि इसके डिज़ाइन पर रोज़मर्रा लेन देन में इस्तेमाल होने वाले सिक्के ढाले जाते हैं। 1994 में ढाले गए डॉलर के इस प्रोटोटाइप सिक्के से पहले तक अमेरिका की करेंसी बाकायदा तौर पर ढाली नहीं जाती थी। यही बात सिक्के को खसूसी अहमियत भी अता करती है। डिव न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए DivTV.tv।